अब हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू ये क्या होता है? ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। देखो भाई साहब, हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्क्रू जो हम स्क्रू जैक में बात करते हैं, तो हमारा जितना एफर्ट लगे वो सारा का सारा फायदा दे, लोड उठा ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा जो फोर्स है, हमारा जो एफर्ट है, वो फ्रिक्शन में वेस्ट चला जाता है। फ्रिक्शन है भाई साहब, स्क्रू जैक में फ्रिक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो हमें उसको ओवरकम करने में जान लगती है हमारी, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। लेकिन अगर ना हो तो, ठीक है, ना हो तो फायदा मिलेगा। तो लेकिन फ्रिक्शन के बिना चल नहीं सकता ना कोई चीज। हम पैदल चलने लगे, हम गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो आइडल में हम देखें तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? एफिशिएंसी बन जाएगी कि एफर्ट जो है वो आइडल कंडीशन में लगाएं, आइडल एफर्ट लगाएं, ठीक है, एफर्ट जिसमें क्या होगा? नो फ्रिक्शन। और एक एक्चुअल एफर्ट लगाएं, एक्चुअल एफर्ट, ठीक है। तो हमारे पास आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन हमारे पास है आइडियल कंडीशन। उसके लिए हम क्या चाहते हैं? कंडीशन ये चाहते हैं कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाए, मतलब उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू ना आए। अब म्यू जो होता है टेंजेंट फाई होता है, टेंजेंट फाई इक्वल टू 0, मतलब फाई इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। और हमारे पास P का फॉर्मूला हमें पता है, जब हम ऊपर उठाना चाहते हैं लोड को, तो हमें पता है P जो होता है, और हमने फॉर्मूला निकाला ना पहले, W टेंजेंट अल्फा प्लस फाई, ये है फॉर्मूला। अब अगर इसमें अगर निकाले, ये है कौन सा? एक्चुअल वाला, ये है एक्चुअल वाला, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये छोटा सा लिख देता हूं यहां पे, एक्चुअल वाला। लेकिन अगर हम कहें कि आइडियल केस देखें, ओके, तो आइडियल केस में हम फाई 0 कर देंगे, तो वो बन जाएगा W tan अल्फा बन जाएगा बस, क्योंकि फाई तो 0 हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको लिखो बेटा, बात समझ आ रही है? ये आ गया। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट। तो इसको बुक जो लिखती है ना, वो कुछ इस तरह से लिखती है बेटा, बुक जो लिखती है एफिशिएंसी इज इक्वल टू, वो लिखती है कि आइडियल एफिशिएंसी अपॉन आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट क्या है? W tan अल्फा अपॉन, ये है एक्चुअल वाला, W tan अल्फा प्लस फाई, ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये है फॉर्मूला हमारे पास जो एक्चुअल वाला है, ये वाला एक्चुअल वाला है, ये हो गया। अब इसमें अगर देखें तो W काट सकते हैं, W से W कैंसिल, तो रह क्या गया हमारे पास? ये रह गया हमारे पास फॉर्मूला लास्ट एफिशिएंसी का, वो निकल गया tan अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस फाई, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। देखिए, एफिशिएंसी के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो सेल्फ लॉकिंग है या हमारे पास ओवरहोल है। तो हमारे पास देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद है ना, तो वो क्या था? टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट अल्फा प्लस फाई, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, जो मैंने एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू में आपको बताया था। इसमें हम क्या करें? इसमें हमारे पास अगर वैल्यू आ जाए कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन फाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? कोई वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो बेटा। इसमें क्या कर सकते हैं? एक कंडीशन लेते हैं, देखो, अल्फा लेस देन फाई हो सकता है, अल्फा लेस देन मोर देन फाई हो सकता है, अल्फा इक्वल टू फाई हो सकता है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास, अगर मैं एक कंडीशन लेके चलता हूं कि अल्फा इक्वल टू फाई कर देते हैं, चलो इसमें देखें कि एफिशिएंसी जो है, तो टेंजेंट अल्फा अपॉन, यहां पे अब अल्फा जो है फाई हो सकता है, तो हम यहां पे फाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? फाई, ठीक है, टेंजेंट अल्फा की जगह फाई लिख दिया। टेंजेंट अल्फा अगेन फाई बन गया, फाई तो फाई है ही है भाई साहब, ठीक है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट फाई अपॉन टेंजेंट 2 अल्फा।
अब टेंजेंट टू ए का फॉर्मूला होता है ये, अब आप बात करोगे तो मैथ्स अगर नहीं आता, वो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, टेंजेंट टू अल्फा का क्या फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करना है हमें। तो टेंजेंट फाई, तो वो होगा 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, इसमें होगा। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपको मैथ्स में सिखाया जाता है तो उसमें हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऊपर ले जाएंगे, टेंजेंट फाई ऊपर जो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 2 tan फाई में देखो तो tan फाई और tan फाई कैंसिल हो रहा है, और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है भाई साहब यहां पर बच रहा है, ये देखिए 1 माइनस, ये एफिशिएंसी चल रही है यहाँ पे, एफिशिएंसी 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 2। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 1 अपॉन 2 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 2, ये कर सकते हैं आप। तो इसको हम करें तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 माइनस इसका भी 0.5 और tan स्क्वायर फाई, ये हमारे पास आ जाएगा। बेटा अब इसमें सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास देखो कोई भी चीज हम देखना चाहते हैं एफिशिएंसी की, हमारे पास होगा अगर मेरे पास फाई की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आती है तो उस केस में हमारे पास देखो ये कुछ किसके लिए है, ये है हमारे पास सेल्फ लॉकिंग के लिए। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये 0.5 से भी कम हो जाएगी, 0.5 से भी कम हो जाएगी। 0.5 से कम होने का मतलब है कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 50% हो जाएगी, और अगर लेस देन 50% होती है तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन किसके लिए है, ये है हमारे पास सेल्फ लॉकिंग के लिए, सेल्फ लॉकिंग। आप इसको सबको लिखते जाओ। और हमारे पास तीसरा कंडीशन है कि अगर फाई लेस देन अल्फा हो जाए तो हमारे पास एफिशिएंसी जो आएगी वो ग्रेटर देन 50% आ जाएगी, ग्रेटर देन 50%। तो इसका मतलब क्या है, ये ओवरहोलिंग का है, ये क्या है, ओवरहोलिंग का है। ओवरहोलिंग मतलब अपने आप चीज नीचे आ जाएगी, ओवरहोलिंग है।